इनका ये भी बड़े आदमी थे, लेकिन इनका शिष्य बने थे स्वामी विवेकानंद। और जब विवेकानंद को खूब पैसा मिला, बड़े आदमी बन गए बहुत यंग एज में ही। 1893 में ये अमेरिका के एक शहर में गए थे, शिकागो। यहाँ धर्म संसद हुई थी, पूरी दुनिया के धर्म के लोग आए थे। बताई थी मैंने कहानी, ये नहीं बताई तो ध्यान से सुन लो, ये हिस्ट्री में भी काम आएगी। 1893 में पूरे वर्ल्ड के धर्मों के लोगों को इनवाइट किया गया कि भाई एक धर्म संसद है, जिसका जो मन करे अपनी किताब ले आना, यहाँ डिस्कशन होगा खुले में और अपनी बातों को आप रख सकते हैं। तो यहाँ पे शिकागो में किसी तरह से स्वामी विवेकानंद पहुंच गए और वहां पे कहते हैं इनको तो पता भी नहीं था कि धर्म संसद है। किसी बेंच पे सोए हुए थे, 2 दिन 3 दिन बीत गए, खाना न पीना। तो वहां किसी औरत का घर था सामने, उसने देखा ये आदमी बेचारा इतनी ठंड में बाहर बेंच पे पड़ा, उसको दया आ गई। उसने अपने घर बुलाया, वहां खाना वाना खिलाया, बातचीत की, तो लगा बड़ा इंटेलिजेंट आदमी है। तो उसने कहा गुरुजी आप यहाँ कहाँ घूम रहे हैं? और उसके हस्बैंड अच्छी पोस्ट पे थे। उसने कहा मैं एक ना बहुत अच्छी धर्म संसद हो रही है, आप उसमें जाइए, आपको नॉलेज बहुत है। तो इनके हस्बैंड ने इनका नाम लिखा दिया। ये हमेशा गीता अपने पास रखते थे और अपना नहा धो के अपना और पहुंच गए वहाँ जैसे तुम बैठे हो ऐसे सब लोग बैठे हुए थे। बड़ा हॉल था और जैसे 100-150 देशों के लोग आए हुए थे। तो सब लोगों को कहा गया, जो वहाँ का मेन आदमी था, कि आप जो जो बुक लाए हैं उठ के अपने यहाँ रख दीजिए, जो बुक्स आपके पास हैं। फिर एक एक को उठा के बातचीत करेंगे, भाई इस बुक में क्या है, क्यों बेहतर है, तुम्हें क्यों लगता है तुम्हारा धर्म अच्छा है। तो सबसे पहले विवेकानंद जी यंग थे, उठे और जाके अपनी किताब रखा है। गीता थी इनके पास। तो फिर एक एक करके सब आए, अपनी किताबें रखते चले गए। अब वो गीता सबसे नीचे दब गई, तो इनके साइड में जो बैठा था एक इंग्लैंड का आदमी, वो हंसा और बोला तुम इंडियंस की ना बस यही औकात है, तुम वैसे भी नीचे हो और देखो यहाँ तुम्हारी किताब भी सबसे नीचे है। तो विवेकानंद जी ने बड़ी अच्छी बात की। इन्होंने क्या कहा, 2 बातों से ये जाने जाते हैं। इन्होंने उस अंग्रेज को कहा कि ये नीचे रखी है ना, इसका ये मतलब नहीं कि खराब है, इसका ये मतलब है कि हर धर्म की किताब का ज्ञान छनते हुए जो बेस्ट चीज थी वो इस किताब में समा गई। इसके बाद तो ज्ञान है ही नहीं, इस पर आकर ज्ञान खत्म हो जाएगा। कितनी पॉजिटिव बात है। उस आदमी को कुछ सूझा ही नहीं कि मैं क्या करूं, उठ के दूसरी जगह चला गया, फिर बैठ गया कहीं और। फिर जब इनका नंबर आया तो एक एक करके बुला रहे थे। तो इतने लोगों को जब तुम्हें एक जैसी बात करते सुनते हो तुम्हें नींद आने लगती है। सब एक ही बात बोलते हैं, देश ऐसा, ये हो ये हो। जब ये गए ना स्टेज पे तो जैसे सब सोने की कंडीशन, बस अब ये और क्या बोलेगा, ऐसा नहीं होता ये और सिर खाएगा। लेकिन जैसे इन्होंने माइक पकड़ा, इनके स्टार्टिंग के वर्ड से, सब तो बोलते थे लेडीज एंड जेंटलमैन, इन्होंने कहा ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका। तो एकदम सबकी नींद खुली, क्योंकि ऐसा संबोधन कभी किसी ने दिया ही नहीं। भाई सब लोग लेडीज एंड जेंटलमैन से ही संबोधित करते थे। जैसे इन्होंने कहा ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका, तो एकदम सबको लगा ये कौन है। फिर सबने जब सुनना शुरू किया तो इस आदमी ने जितनी देर बोला, इतना अच्छा बोला, इतना बेहतर बोला कि सबको फील हुआ कि इंडियंस में बहुत नॉलेज है। और अगले दिन हर देश के अखबार ने लिखा कि हम बेवकूफ हैं जो हम इंडिया में अपने ये ईसाई धर्म के मिशनरीज को भेजते हैं कि ज्ञान दो, इन जितना ज्ञान तो दुनिया में किसी के पास है ही नहीं। वहां विवेकानंद जी का, जो कि इंडिया से ऐसी फालतू में गए थे बैठ के, इतना नाम हो गया, इतना नाम कि जब यहाँ आए ना तो बंबई में पानी के जहाज में जब ये उतरे तो इंडियंस की भीड़ खड़ी थी इनका स्वागत करने। गुरुजी आ गए, गुरुजी। जब ये गए तो कुछ भी नहीं थे और वापस आए तो गुरुजी आ गए, गुरुजी आ गए। खूब पैसा मिला, दुनिया भर के लोगों ने इज्जत दी।